कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आ जाते हैं। हमने दो टाइप में डिवाइड किए हैं, दो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने रखे। पहला क्लासिफिकेशन जो है उसमें 4 टाइप्स होते हैं, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, जिससे आपको फैक्ट्स, ओपिनियंस, थॉट का पता चले। ठीक है, वो आपके असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं। इनके आखिरी में सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगते हैं। सारे ही सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला रूल मैं कहीं नहीं बता रही क्योंकि ये सभी के लिए। हेलो एवरीवन, मैं रुचि सिंह, आपकी एजुकेटर, आज आपको इस वीडियो में पढ़ाएगी सेंटेंस और उसके टाइप्स। सेंटेंस जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। जी हाँ, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 5 जो लेटर होते हैं वो आपके वोवेल्स होते हैं। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग आपके 21 लेटर्स होते हैं वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, वोवेल्स और कंसोनेंट वाले वीडियो में। तो वोवेल्स और कंसोनेंट तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब हम इन लेटर्स को जोड़ते हैं, आप जैसे हिंदी लेते हैं, आप जब हिंदी बोलना सीखते हैं, आप अक्षर सीखते हैं। ठीक है, आपने अक्षरों को जोड़कर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। इसी तरह हम लेटर को जोड़ के हम वर्ड बनाते हैं। जैसे क, ल, कल, हमने 2 अक्षरों को जोड़ा। ठीक है, का को जोड़ा और ला को जोड़ा और हमने एक शब्द बना दिया, काला कल। इसी तरीके से हम इंग्लिश के भी लेटर्स को जोड़ते हैं, जैसे ए टी, एट, एटी एट हो गया, सी एटी कैट हो गया। तो हमने यहाँ पे पहले हमने 2 लेटर्स को जोड़ा तो एट हो गया, हमने 3 लेटर्स को जोड़ा तो कैट हो गया। ठीक है, जब कई सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, कई सारे समूह हो जाते हैं शब्दों को, तो उनसे बनता है हमारा सेंटेंस, मींस हमारा वाक्य। कल हम स्कूल जाएंगे या कल हम बाजार जाएंगे, तो कल हम बाजार जाएंगे, तो ये कई सारे वर्ड्स हुए, इनको हमने जोड़ के बोला तो ये हमारा बन गया वाक्य। इसी तरीके से इट इज अ कैट, मैंने इट को जोड़ा, इसको जोड़ा, आ को जोड़ा, कैट को जोड़ा, कई सारे वर्ड्स को जोड़ा, हमारा बन गया सेंटेंस। तो अब आप आते हैं, सेंटेंस आखिर होते क्या हैं? सेंटेंस हमें जानना क्यों जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए आखिर सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। सेंटेंस आपको जैसे मैंने बताया, लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो सेंटेंस हमें छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ऐसा शब्दों का समूह जिससे कोई मीनिंग निकल रही हो, जिससे कोई मतलब निकल रहा हो। अगर आप दूसरों से बात कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी बात सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। अगर आप उससे बोलते हैं स्कूल कल जाएंगे हम, तो ये गलत हो जाएगा, कल हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने प्रॉपर तरीके से बोला है, प्रॉपर अरेंज किया है शब्दों को। इसी तरीके से अब आपको क्लियर होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज प्रॉपरली टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ऐसे शब्दों का समूह जिनसे हम एक मीनिंग वाला वाक्य निकले, वो आपका सेंटेंस होता है, जिससे आपको कुछ मतलब निकले। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर मैं कहती हूं द ब्लू इज स्काई, इससे कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा। दूसरा वाला भी समझेगा पागल हो गया है क्या, क्या समझा रहा है, द ब्लू इज स्काई। अगर आप कहेंगे द स्काई इज ब्लू, तब उसको भी समझ में आएगा, हाँ ये बोल रहा है कि आसमान नीला है। तो हमें अपने बोलने का तरीका सुधारना है, हमें शब्दों को सही तरीके से बोलना है। किसी भी तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला पागल ही समझेगा। तो हमें शब्दों को ऐसे अरेंज करके बोलना है जिससे उसका मतलब निकले, सामने वाले को समझ में आए, तो वो हमारा सेंटेंस होता है। तो हमारी क्या डेफिनेशन होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस का यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया है। तो अब हम आते हैं उसके टाइप्स के। जो हमने सेंटेंस का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, हमने 2 कैटेगरी में किया है।
पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे 4 टाइप्स हैं, ठीक है, और जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है उसमें भी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। पहले वाले क्लासिफिकेशन में हमारा आता है असर्टिव और डेक्लरेटिव, जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक और कथात्मक भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आना सूचक या वाक्य बोलते हैं। तीसरा हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने कई सारे सुने होंगे कि कोई अगर कैदी पकड़ा गया है या किसी जुर्म में पकड़ा गया, उसको इंटरोगेशन के लिए ले जाते हैं। इंटरोगेशन का मतलब क्या? पूछताछ। तो वर्ड क्लियर है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जब आपसे कोई कुछ पूछता है, जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिक बोधक। तो अब मैं आपको इनको समझाऊंगी डिटेल में। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव डिक्लेरेटिव मींस जब जिन वाक्य से आपको बोध हो कि हाँ ये फैक्ट है, ये थॉट है, ये ओपिनियन है, हाँ ये है, डिक्लेयर कर दिया गया, हाँ ये चीज है, तो वो आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिससे हमारा स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट सिंपल आप समझ लिए, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट। अगर मैंने कह दिया मिस्टर रामनाथ कोविंद इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है इंडिया के, ये तो कथात्मक डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर किया गया कि वो है। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। हाँ, कुछ दिन के बाद रामनाथ कोविंद की जगह दूसरा कोई आ जाएगा, ठीक है, दूसरा कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। तो डिक्लेयर अभी जो हुआ इसलिए। अब आके द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन तो हमारा पूरब से ही उगता है, तो ये चीज तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है। तो जो भी हमारे थॉट्स होते हैं या ओपिनियन होती है या फैक्ट्स होते हैं, वो सारा हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंडर में आता है। जैसे वी आर गोइंग टू प्ले इन द पार्क, हम लोग जा रहे हैं, आपने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, पार्क में खेलने जा रहे हैं, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। पहली चीज, सेंटेंस का हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पंक्चुएशन में हमारी पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है पंक्चुएशन मार्क की, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखे हैं, आप हमारा पंक्चुएशन मार्क वाला देख सकते हैं कि हम कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं, फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करते हैं। सेंटेंस हमेशा जब भी स्टार्ट होगा, कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट है, जैसे हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया या इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो इनके आखिरी में जब सेंटेंस एंड होगा तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, एक छोटी सी बिंदी, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल मींस खत्म, पूरा हो गया, स्टॉप मींस वहीं पे आप स्टॉप लगा दो, जब पूरा हो गया वो सेंटेंस तो स्टॉप। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनसे आप सेंटेंस से पता चले कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या आप परमिशन मांग रहे हो, रिक्वेस्ट या परमिशन हो गई या कमांड दे रहे हो, वो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, मींस आना सूचक वाक्य। जैसे आप कह दें गो एंड ब्रिंग द बॉटल, आप क्या दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, जाओ मेरे लिए बॉटल ले आओ। प्लीज कम इन, आप अंदर आने के लिए कह रहे हो, कमांड दे रहे हो, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज गिव मी द पेंसिल, प्लीज गिव मी द पेन, यू आर रिक्वेस्टिंग, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डर देना किसे कहते हैं, सेट डाउन, आपने ऑर्डर दिया, सेट डाउन, बैठ जाओ। तो जिन सेंटेंस से आपको रिक्वेस्ट, कमांड या परमिशन का पता चलता है, परमिशन जैसे मे आई कम इन, मैं क्या अंदर आ सकता हूं, तो परमिशन, तो ये हमारे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। किसमें आते हैं, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। द सेंटेंस विच गिव्स द कमांड या विच आस्क्स द रिक्वेस्ट या विच आस्क्स द परमिशन, ये सब हमारे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आखिरी में हमारा फुल स्टॉप लगता है। क्लियर है?
अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी। ठीक है, अब हमारा थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंटरोगेटिव मीन्स किसी से इंटरोगेट करना, किसी से प्रश्न पूछना। द सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन, वो वाक्य जिससे आपको किसी का सवाल पूछने का पता चले कि हाँ वो मुझसे कुछ पूछ रहा है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। WH फैमिली हो गई, WH फैमिली के अलावा और भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ हो गया और डू यू करके हो गया, तो ये सब आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव से ही आपका हिंदी में समझ में आ गया प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्य से आपका प्रश्न का पता चले। अब प्रश्नवाचक वाक्य है या इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके आखिरी में फुल स्टॉप तो लगेगा नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों में तो हमारा फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में द सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ यू आर, तो ये सब हमारे आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये सामने वाला या आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, जहां पे पूछने का काम हो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। और इंटरोगेटिव के सेंटेंस में आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर आ जाता है हमारा एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में मीन्स विस्मयादिबोधक, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग, सडन इमोशंस, जिस वाक्य से आपको अचानक अद्भुत हुआ कोई भी इमोशन या फीलिंग, ये सब पता चलता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया या गुस्सा हो गया, कुछ भी कोई भी फीलिंग या इमोशन पता चलती है, वो आपका आ जाता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में। इसमें ना फुल स्टॉप लगता है ना ही क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके आगे लगता है एक्सप्लेनेशन मार्क। ठीक है, इसके आगे लगता है क्वेश्चन मार्क, इसके आगे फुल स्टॉप भी लगता है और एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगता है, लेकिन असर्टिव और डिक्लेरेटिव में सिर्फ फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, अब सेंटेंस सडन फीलिंग का मतलब क्या हो गया। अब सपोज आपका सरप्राइज पार्टी आजकल बहुत चलन में है, अरे उसको नहीं बताएंगे, उसका बर्थडे, हम लोग एकदम से जाएंगे उसके लिए केक ले जाएंगे या गिफ्ट ले जाएंगे, ऐसा हो जाता है। आपका बर्थडे सपोज करिए और कोई एकदम से लाया, आप कहते व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है, इट्स अ फैंटास्टिक। तो आपकी अचानक वाली फीलिंग्स जो है वो आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में हो गया। जैसे आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बहुत टक्कर का चल रहा है, कौन जीतेगा, आखिरी बॉल है, उसमें कौन 6 रन चाहिए, 6 मार पाएगा कि नहीं पाए, एकदम से 6 पड़ जाता है, आप उछल पड़ते हैं, ब्रावो। तो ये जो है सडन फीलिंग वो आपका आ जाता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमारी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण 1 में आते हैं, जिनमें आपको फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये सब पता चलते हैं। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव, जिससे आपको पता चले, अगर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, सिंपल पॉजिटिव, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये जो क्लासिफिकेशन 2 में, इसमें आपको ये पता चलता है हाँ या ना। ठीक है, नॉट का यूज है या नहीं है, ये सब। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अगर यहां पे निगेटिव आ गया, नकारात्मक मीन्स निगेटिव, निगेटिव मीन्स राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है, नॉट आ गया। जहां पे नॉट आ जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, जहां नॉट का यूज नहीं होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों ही सेंटेंस देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, अब जहां हम निगेटिव बात करेंगे, राम इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, जहां निगेटिव फीलिंग आ गई, आई कांट डू दिस, तो मैं नहीं कर सकता। तो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव ना सोचो, तो यहां पे भी वही टाइप है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिनसे निगेटिव वाइब्स आए कि नहीं ये नहीं।
इंट्रोगेटिव जैसे आपको मैंने बताया था प्रश्नवाचक, जिन क्वेश्चन से पता चले कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हेन इज योर बर्थडे, ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू योर होम टाउन, जो भी है। तो जिन वाक्य से आपको पता चले क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो वह आपका इंट्रोगेटिव में आ जाता है। अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव में ये आ जाता है, अब मैंने सेंटेंस लिया था, अब एक ही सेंटेंस में मैं आपको चारों टाइप्स बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि आपके लिए भी समझने के लिए इजी हो, ठीक है। पहला जो हमारा टाइप था अफर्मेटिव, तो मैंने कहा था राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हमारा निगेटिव अगर होगा उसमें नॉट आ जाता है, ठीक है। राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है, तो यहां पे निगेटिव आ गया। अब क्वेश्चन पूछना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इज राम अ गुड बॉय? इज राम अ गुड बॉय? क्या राम एक अच्छा लड़का है? यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं उस, अभी ये भी नहीं कहा कि है या नहीं है, बस पूछा जा रहा है, ठीक है। राम अच्छा लड़का है। अब अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव पे आएंगे, वाई राम इज नॉट अ गुड बॉय। इंट्रोगेटिव में जब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन के साथ जब नॉट यूज हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जब नॉट यूज हो जाए तो वो हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगी इस वीडियो के बाद। अगर आपको कुछ तब भी पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, हमारे जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिनसे आपको कोई भी अर्थ निकले, वो आपके सेंटेंस कहलाते हैं, मींस वाक्य कहलाते हैं। द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आ जाते हैं, हमने दो टाइप में डिवाइड किए हैं, दो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने रखे। पहला क्लासिफिकेशन जो है उसमें 4 टाइप्स होते हैं, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, जिससे आपको फैक्ट्स, ओपिनियंस, थॉट का पता चले, ठीक है। वो आपके असर्टिव और डिक्लेरेटिव होते हैं। इनके आखिरी में सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगते हैं, सारे ही सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल मैं कहीं नहीं बता रही क्योंकि ये सभी के लिए फॉलो है। कोई भी सेंटेंस होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिनसे परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये सब पता चले, वो आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में हम एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगाते हैं। थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मींस इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेशन मींस कोई भी प्रश्न पूछता है कोई। द सेंटेंस व्हिच आस्क यू द क्वेश्चंस is called the interrogative sentence, and at the end of the interrogative sentence we put a question mark. हम interrogative sentence के आखिरी में, अंत में हम question mark लगाते हैं। फिर हमारा आ जाता है फोर्थ explanatory sentence, विस्मय आदि बोधक सेंटेंस, जिससे हमारी सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स और इमोशंस का पता चलता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, ठीक है। ये सब आपके आ जाएंगे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, जैसे अल्लास, ब्रावो, यप्पी, वी आर गोइंग टू द पिकनिक, बोलते हैं ना यप्पी, वी आर गोइंग टू द पिकनिक। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये सब आपकी जो भी सडन फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में आ जाता है। क्लासिफिकेशन 2 में हमारे 4 कैटेगरीज है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जैसे मैंने बताया था सकारात्मक मींस पॉजिटिव, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, निगेटिव जैसे मैंने बोला था राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। निगेटिव राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या राम अच्छा लड़का है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन तो पूछेगा, साथ में नॉट का भी यूज हो जाएगा। वाई राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सेंटेंस और उसके टाइप। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।